हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 307 और आज के टीचिंग में विलियम शेक्सपियर्स कहते हैं, कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, सिर्फ सोच ही उसे ऐसा बना देती है। तो ये बात बिल्कुल सही है और आइए अब इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हमें कहा है कि कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती, देयर इज़ नथिंग गुड और बैड, सिर्फ सोच ही उसे बना लेती है। ओनली आवर थिंकिंग मेक दैट, कि अच्छी है या बुरी है वो सिर्फ हम ही हैं जो वो डिसाइड कर रहे हैं। तो होता क्या है ना कि हम कुछ काम करते हैं, कुछ एक्शंस लेते हैं, और जब हम कुछ करते हैं तो उसका कुछ बाद में रिजल्ट निकलता है, कुछ कंक्लूज़न निकलता है। जो कंक्लूज़न है अगर वो हमें लगे कि हमारे हित में है या सोसाइटी के हित में है, तब हम डिक्लेयर कर देते हैं कि ये अच्छा काम है, ये अच्छा है। अगर कोई हमें अपने हिसाब से ठीक ना लगे, सोसाइटी के हिसाब से ठीक ना लगे, देश के हिसाब से ठीक ना लगे, किसी भी और बाकी वजह से हमें ठीक ना लगे, तो हम बोल देते हैं कि ये बुरा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लो एक चाकू है। ठीक है, एक चाकू है जिसके 3 अलग अलग रोल हैं। एक चाकू है जिसको आपने हाथ में पकड़ा है और जिससे आप सब्जी काट रहे हो, तो क्या है इंटेंशन, क्या है सब्जी काटने की, तो आप इसे अच्छा काम मानोगे कि सब्जी काटेंगे तो सब्जी बनाएंगे, खाना खाएंगे। वही चाकू है, सेम वही चाकू। ठीक है, और वो है एक डॉक्टर के हाथ में, और डॉक्टर मान लो सर्जरी कर रहा है। तो उसने क्या किया है, एक आदमी जो लेटा हुआ है उसके शरीर को उससे कट किया है। तो आप क्या बोलोगे कि डॉक्टर की इंटेंशन अच्छी है। ठीक है, अच्छी क्यों है? क्योंकि वो जो पर्सन है वो उसका पेशेंट है और वो उसको बचाने की कोशिश कर रहा है उसकी, या कुछ सर्जरी वगैरह कर रहा है उसको ट्रीट करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए। तब इंटेंशन क्या होगी? अच्छी। तो आप क्या बोलोगे? डॉक्टर क्या काम कर रहा है? अच्छा। ठीक है, मान लो वही चाकू है और वो एक ऐसे आदमी के हाथ में है जो सेम वही काम करने वाला है कि किसी सामने वाले पर्सन के पेट में चाकू घोंपने वाला है, पर इंटेंशन है उसको मारने की, मतलब मर्डर करने की। तब आप क्या बोलोगे? वो बुरा काम है, वो बुरा है। ठीक है, चाकू एक ही था, काम अलग अलग हुए, सबकी इंटेंशन पीछे क्या थी? अलग अलग थी। और उसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, कंक्लूड करते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। अगर वही डॉक्टर जो कि किसी की सर्जरी कर रहा था, अगर सर्जरी करते करते कुछ गलती मिस्टेक होती और जो पेशेंट है वो जीवित नहीं रहता, वो मर जाता, तो क्या बोलते कि डॉक्टर ने उसे मार दिया, डॉक्टर की गलती है, डॉक्टर ने क्यों लापरवाही बरती। तो डॉक्टर को हम क्या बुरा करार देते ना वहाँ पे कि उसने गलत काम किया, ये नहीं होना चाहिए था। डॉक्टर की इंटेंशन तो ठीक थी बचाने की, नहीं बचा पाया तो क्या करे बेचारा। तो यहाँ से मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि चीज़ अच्छी या बुरी नहीं है, चाकू अच्छा या बुरा नहीं है। चाकू तो चाकू है, उसका काम है चीरना। चाहे आप उसे सब्जी काटो, चाहे आप उससे किसी पर्सन को काटो, चाहे आप उससे कुछ भी करो, उसका तो एक ही स्वभाव है कि मैं शार्प हूँ, मेरे शार्प एजेस हैं, मुझसे जो कट करना चाहो करो। ठीक है, तो चीज़ तो वही है, हम किस चीज़ के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं, एक चीज़ वो है, और दूसरा किस इंटेंशन से यूज़ कर रहे हैं। चाकू को हम सब्जी काटने के लिए भी यूज़ कर रहे थे, डॉक्टर भी यूज़ कर रहा था और वो क्रिमिनल भी यूज़ कर रहा था, तीनों उसी चाकू को यूज़ कर रहे हैं। तीनों के पीछे की इंटेंशन अलग अलग है। और जैसे मैंने कहा कि मान लेते अगर डॉक्टर से सर्जरी, डॉक्टर का वो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता, तब भी हमें पता होता ना कि डॉक्टर की इंटेंशन तो अच्छी थी, बचाने की ही थी, तब काम तो मर्डर तो उससे भी हो गया। उसने भी चाकू किसी पे यूज़ किया और यूज़ करते करते एक्सीडेंटली उसकी जान चली गई। तो काम तो वही था जो एक क्रिमिनल कर रहा था, सेम डॉक्टर के से भी किसी की हत्या हो गई। पर क्या देख रहे हैं हम उसके पीछे? इंटेंशन, कि डॉक्टर की इंटेंशन बचाने की थी, बचा नहीं पाया वो अलग बात है। तो चीज़ वही है, अच्छा क्या है बुरा क्या है ये हम डिसाइड करते हैं, हम खुद, ये सोसाइटी वो डिसाइड करती है। बाकी सब चीज़ें बढ़िया हैं, हर कोई खुशी की तलाश में है, हर कोई चाहता है कि मुझे खुशी मिले, खुशी मिले, खुशी मिले। ठीक है, सब्जी जो कट कर रहा था उसको खुशी किस चीज़ से मिलनी थी कि सब्जी जब बन जाती तो भर पेट जब खाना खाता टेस्टी सा, उससे उसको खुशी मिलने वाली थी, इसलिए वो काम कर रहा था। डॉक्टर अपना काम क्यों कर रहा था, सर्जरी क्यों कर रहा था? एक तो उसका वो पेशा है, दूसरा उसको
सेवा करने का मौका मिला है, उसको खुशी मिलती होगी कि चलो कोई मेरे पास आया, मैंने उसकी सर्जरी की, जो मैंने पढ़ाई की है, सीखा है, समझा है, अगर मैं उस चीज़ से किसी की सेवा कर पाऊँ, है ना, और उस व्यक्ति को एक नया जीवन दे पाऊँ, उसके दुखों को दूर कर पाऊँ, उसके कष्टों को दूर कर पाऊँ, तो उसको उससे होने वाला क्या था। डॉक्टर को बेशक उसके लिए फ़ीस मिलती, उसके पैसे मिलते, पर साथ ही साथ में एक अंदर से वो जो एक ह्यूमन नेचर है कि मुझे सेवा भाव है अंदर का, वो वाला तो उसका तृप्त हो जाता ना, सेटिस्फाई हो जाता वो, है ना। और जो क्रिमिनल था वो भी खुशी की तलाश में था। हो सकता है उसने अपने मन में किसी के लिए इतना दुख द्वेष भर के रखा हो कि उसे लगता हो कि जब तक मैं ये जिंदा रहेगा आदमी, मुझे खुशी नहीं मिलने वाली, मुझे उसको मारना ही मारना है। तो देखो, सबकी अपनी अपनी इंटेंशन है और हम इंटेंशन के बेसिस पे जज करते हैं कि कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन बुरा काम कर रहा है। पर अल्टीमेटली सबका हर किसी का यही गोल है कि हमें खुश रहना है के साथ, और ये पूरी दुनिया की क्रिएशन के साथ हो रहा है। जो भी हमारे यहाँ पे सब कुछ है प्रकृति में, एनिमल्स, उनका अपना एक मोटो है खुश रहने का, उनके अपने रास्ते हैं, उनका अलग पाथ है कि कैसे वो खुशी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा अलग है, इंसानों का, पक्षियों का अलग है, पेड़ पौधों का अलग है। पेड़ पौधे जब खुश होते हैं, अच्छे से उनकी ग्रोथ होती है, तो वो क्या है, वो उनको खुशी दे रहा है ना। एक मरियल सा पौधा आप देखो जो कि सूखा पड़ा है, लकड़ी जिसकी सूख गई है ना, जिसको कोई पानी नहीं देता है, कोई जिसको प्यार नहीं करता, जिसकी केयर नहीं करता, तो उस पौधे में और एक दूसरा पौधा जो कि बिल्कुल हरा भरा है, हर दिन जिसमें ग्रोथ हो रही है, हर दिन जिसको लोग आके देखते हैं, पानी देते हैं, केयर करते हैं, जानवरों से जिसको बचा के रखते हैं, तो दोनों में कितना फ़र्क है। तो यही है। और एक और बात यहाँ पे समझ लेना कि जैसे कि यूनिवर्स में 3 चीज़ें हैं जो कि हो ही रही हैं। जनरेशन मतलब क्रिएट हो रहा है कुछ, ऑपरेशन और डिस्ट्रॉय, 3 चीज़ें हो ही रही हैं। जैसे कि अगर हम इसे हिंदुज़म के अकॉर्डिंग देखें तो हम कहते हैं कि ब्रह्मा जी हैं वो क्रिएटर हैं, वो क्रिएट करते हैं, रचते हैं वो, ठीक है, बनाते हैं, निर्माण करते हैं। जो विष्णु जी हैं वो ऑपरेट करते हैं, वो चलाते हैं, सिस्टम चलाते हैं, वो मैनेजमेंट वाला काम देखते हैं। जो शिव जी हैं वो डिस्ट्रॉयर हैं, नष्ट करते हैं। तो ऐसे ही चलता है हर जगह। आप देखना यूनिवर्स में, क्रिएशन में, नेचर में, ये 3 चीज़ें ही हो रही हैं। हम तीनों में से किसी को ये नहीं बोल सकते हैं कि ये सही है, ये गलत है। सब अच्छा है, कुछ बुरा है ही नहीं। समझ रहे हो, कुछ अच्छा बुरा नहीं होता है। अगर कुछ क्रिएट हो रहा है तो उसको ऑपरेट तो करना पड़ेगा ना, और जब उसको ऑपरेट कर रहे हैं तो उसका कुछ लाइफ टाइम होगा, तो उसको डिस्ट्रॉय भी करना पड़ेगा। जब तक डिस्ट्रॉय नहीं करोगे, नेक्स्ट क्रिएशन कैसे होगी। एक पर्पस होना चाहिए ना। जैसे पर्पस पूरा हुआ उसको डिस्ट्रॉय किया जाए और आगे कुछ नया लाया जाए। तो समझ रहे हो कि कुछ अच्छा बुरा नहीं है, हम सिर्फ ये हमारी सोच है जो कि उसे अच्छा या बुरा बना रही है। हमारी सोच सिर्फ और सिर्फ। और हर किसी का एक ही मोटो है, हर किसी का एक ही पर्पस है, खुशी प्राप्त करना, खुश रहना। और उसी के पीछे, उसी के आसपास सब लोग काम कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई जो काम कर रहा है वो आपके हिसाब से सही ना हो तो आप उसे गलत करार दे दो, पर उस पर्सन के हिसाब से वो सही है। समझ में आई मेरी बात। तो ऐसा ही है। तो आज की टीचिंग को समझते हुए हमने सिर्फ यही समझना है और यही चीज़ अपनी लाइफ में चेक करनी है कि हमें सिर्फ ना जो हम काम करते हैं उसके पीछे की इंटेंशन को समझना है। उस काम को करने से पहले उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचना है कि मैं अगर ये काम करूँगा तो क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। जब आप ये सब सोचते हुए समझते हुए कोई काम करोगे वो ऑब्वियसली अच्छा ही होगा, क्योंकि हमारे अंदर वो जो हमारी सोल है, ठीक है, आप इसे चाहे अपना हायर सेल्फ कह दो, अपनी इनसाइट कह दो, या अपना इनर चाइल्ड कह दो, मतलब कुछ भी कहो कि आपके अंदर जो कोई है। कहते हैं ना कि मन में ही भगवान है, तो आपके अंदर का जो भगवान है वो आपको आंसर देगा कि ये सही है या गलत है। हमें ना ये चीज़ वैलिडेशन, ये कुछ बाहर से मांगने की ज़रूरत नहीं होती है। हमारा अपना मन सब कुछ जानता है। कई बार ऐसा होता है कि हम अच्छे से बाहर से सबसे बहुत बढ़िया से प्यार से बात करते हैं, पर मन में क्या चला होता है वो हमें पता है। अच्छा, एक बात आप नोटिस करना, ठीक है, एग्री करते हो तो फिर मेरे को बताना। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई हमसे बड़े ही प्यार से बात कर रहा होता है, बड़े ही प्यार से,
बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा होता है, पर उसके साथ बैठे हुए या उसकी बातें सुनते हुए हमें ऐसा लगता है कि नहीं, सब झूठ है, वर्ड्स कुछ और हैं पर अंदर से उसका भाव कुछ और है। हमें नेगेटिव वाइब्स उससे आती हैं, होता है ना ऐसा। क्यों? क्योंकि हम सब एनर्जीज को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं कि सामने वाला एक्चुअल में क्या सोचता है। शब्दों में मत जाओ, एनर्जीज को देखो, देखो कैसी वाइब्स वहाँ से आती हैं। सेम हमारे साथ ऐसा है, कई बार खुद भी हम ऐसा करते हैं कि सामने वाला पर्सन हमें अच्छा नहीं लगता है, पर जैसे रिश्तेदार होते हैं या कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनमें हम ना रूडली उनसे बात नहीं कर सकते हैं, तो मन में जहर भरा होता है, मन में बुरी बातें भरी होती हैं, मन में शिकायतें बहुत भर भर के रखी होती हैं, पर जब उनके सामने जाते हैं तो बिल्कुल एकदम मीठे से बन जाते हैं, जैसे कि उनसे हमसे ज़्यादा प्यार तो कोई करता ही नहीं है, पर मन से तो पता है ना कि हम क्या हैं, क्या सोचते हैं उनके लिए। सबके साथ ऐसा है, तो हम सबको अपना पता है, हमें किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कैसा इंसान हूँ। अंदर से कभी खुद से पूछो कि कैसा हूँ मैं, आपको अंदर से आंसर मिल जाएगा, अच्छा या बुरा। जो सोसाइटी हमें बाद में कहती है, सोसाइटी बाद में जज करती है, सबसे पहले हम खुद को जज करते हैं। हमारा मन ही हमें बता देता है कि अच्छा है या बुरा है, और जब मन कहे कि ये बुरा है, मत इस काम को करो, तो सुन लेनी चाहिए उसकी, एक बार रुक जाना चाहिए, चिंतन करना चाहिए उस बात पे, समझना चाहिए उस बात को। अच्छा, अगर ये बुरा है तो मैं और इसको किस तरीके से करूं कि अंदर से आवाज़ आए कि ये अच्छा है, सब बढ़िया है, ठीक है। तो बस हमें यही काम करना है। आज की टीचिंग से हम यही सीख रहे हैं कि कुछ अच्छा या बुरा नहीं होता है, हमारी सोच ही उसे अच्छा या बुरा बना देती है। और सोच कैसे बनती है? जब से हम पैदा होते हैं, हम एक परिवेश में, एक एनवायरनमेंट में पले बड़े होते हैं। हर किसी की सोच एक तो पीछे से, पिछले जन्मों में उसने क्या चीज़ें देखी, एक्सपीरियंस की होती हैं, कुछ हमारे कर्म जो होते हैं वो पिछले जन्म से आए होते हैं, है ना, जिसे हम प्रारब्ध कर्म कहते हैं। तो उसके कुछ संस्कार होते हैं जो हमने पहले ही कैरी फॉरवर्ड किए होते हैं। और दूसरा, यहाँ इस जन्म में आके हमारी बचपन से परवरिश कैसी हुई है, किस माहौल में हम पले बड़े हैं, उस पर हमारे बिलीफ सिस्टम डिपेंड करते हैं। अगर आपको लगता है आपकी सोच अच्छी नहीं है, आपको इसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, कुछ कमी है आपकी सोच में, तो बस वही काम हम कर रहे हैं, इन टीचिंग्स को सुन के, जान के, समझ के, बस वही करते जाना है। इस थोड़ी सी टीचिंग बची हैं अब, फिर ये साल भी ख़त्म हो जाएगा और टीचिंग भी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए यही कोशिश है हमारी कि हर दिन टीचिंग को समझना है, खुद टीचिंग्स को इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ना है, खुद समझने की कोशिश करनी है। इन वीडियोस को तो सिर्फ आप एज अ गाइडेंस कि अच्छा मैं इस पर्सपेक्टिव से भी इस टीचिंग को देख सकता हूँ। जब आप इन वीडियोस को सुन लोगे उसके बाद खुद सोचो कि अच्छा ये तो सिर्फ एक पर्सन का पर्सपेक्टिव है, ये तो सिर्फ मेरा पर्सपेक्टिव है ना, मैं जो बोल रही हूँ ये तो मेरे लाइफ एक्सपीरियंस है, ये तो मेरी थिंकिंग है, बाकी आपकी तो कुछ और हो सकती है। अपने भी नज़रिए को रखना है कि अच्छा मैं इसको इस तरह से भी समझ सकता हूँ। और मैं हमेशा कहती हूँ कि कमेंट में फिर उस चीज़ को शेयर करो ताकि मैं भी जान सकूँ कि नहीं, इस टीचिंग को इस तरीके से भी लिया जा सकता है। बाकी कोई और थर्ड फोर्थ पर्सन आके उससे पढ़े तो वो भी, उनको 3-4 नज़रिए मिल जाएंगे कि इसको ऐसे भी समझा जा सकता है। हम सब उससे इम्प्रूव करेंगे, हमारा पर्सपेक्टिव बढ़ेगा दुनिया को देखने का, सोचने का, ठीक है। तो शेयरिंग कीजिए अपने कमेंट्स में, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और इन वीडियोस को दिल खोल कर शेयर कीजिए। और जिनका भी आज जन्मदिन है उन सबको मेरी ओर से जन्मदिन की ढेरों 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 शुभकामनाएं। हम सबका दिन मंगलमय हो, और अंत में मेरे साथ कहें सबका मंगल हो।